आज हम आप लोग के सामने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूँ। फोर्स किसे कहते हैं? व्हाट इज अ फोर्स? ए पुल और पुश एक्टिंग ऑन बॉडी टू चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स देखिए, फोर्स जिस कार को हम लोग पुश और पुल कर लेते हैं उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। जिस कार को खींचने के लिए जो चीज़ लगता है उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। इस चैप्टर में न्यूटन बाबा के 3 लॉ पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मोशन 3 लॉ है। न्यूटन बाबा के इस नियम को पढ़कर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। लॉ ऑफ मोशन से पहले हमें कुछ जानना पड़ेगा। पहला तो हमें बैलेंस फोर्स जानना पड़ेगा। बैलेंस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और कोई लड़का अगर किसी कार को जब पुश और पुल करते हैं तो उसका कोई चेंज नहीं होता है, उसी को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। डिफिनीशन: इफ द रिजल्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज 0, उसी को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। जब किसी कार को पुश और पुल करते हैं तो उसका कोई चेंज नहीं होता है, उसी को हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स: इफ़ द रिजल्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज मोर देन 0, जब 0 से उसका ऑब्जेक्ट जो होता है ज़्यादा रहता है उसी को हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे कोई लड़का जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करता है तो उसका जो इसका भार होता है ज़्यादा होता है तो उसी को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे हम देखिए, कोई लड़का इधर से किसी कार को पुश करता है तो इधर का प्रेशर ज़्यादा होता है, इधर पुश हो जाता है, उसी को हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। इसका कोई चेंज ना हो तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। इसका जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसी को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। लॉ ऑफ मोशन में गैलिलियो नामक एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि किसी चीज़ को जब हम कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट को मोशन से मोशन में ही रहेगा तो वह फ्रिक्शनलेस सरफेस को एक बार धक्का देने से वह चलता ही रहेगा, जब कोई अनबैलेंस फोर्स न करे तो बहुत सारे लोगों ने बोलने लगे कि गैलिलियो को मूर्ख समझने लगे। लोग कहने लगे कि अगर ऐसा होता तो साइकिल का पैडल मारो तो तुम्हारे नियम से के अनुसार तो वह जहाँ जितना दूर जा सकता है। जैसे में लोग कहने लगे कि किसी साइकिल का हम लोग पैडल मारेंगे तो वह एक पैडल मारने से ही वह जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर एक पैडल मारने से ही वह जाएगा, उसी को लोग कहने लगे कि तुम्हारे नियम के अनुसार एक पैडल मारने से जितना चाहे वह कितना भी दूर चले जाए, उसी मारने से 50 किलोमीटर जाए, वह लोग कहते थे। लेकिन जब लोगों ने बोलने लगे कि गैलिलियो झूठ बोल रहा है, गैलिलियो जी ने उत्तर दिया जिसमें जब तुम साइकिल चलाते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। साइकिल में अपोजिट फ्रिक्शन लगता है और किसी गाड़ी में भी अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। गाड़ी के चक्के में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, इसीलिए गाड़ी को धक्का देने से थोड़े ही दूर ही जाता है, उससे नो फ्रिक्शन होता है। कहीं पर फ्रिक्शन लेस हो तो धक्का देने पर देने से वह चलता रहेगा। स्पीड और उसकी मोशन लगातार एक समान रहेगी, स्पीड भी नहीं बदलेगा। गैलिलियो का बात सच निकला, फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेसिस्टेंस, ये सब ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा काम करते हैं। एग्जाम्पल ले तो जब कोई लड़का किसी बाल को जब वह इस फेंकता है तो एयर फ्रिक्शन कहते हैं। नॉट, जब हम ऐसे जगह पर जहाँ कोई हवा नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग बाल को फेंकेंगे तो वह हमें मालूम भी नहीं चलेगा वो कहाँ जा रहा है, वह रेस्ट में नहीं रहेगा।